हमारे देश में प्राचीन काल से यह कहा जाता है कि जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तभी से मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है और दिया भी क्यों ना जाए, क्योंकि माता पिता के पश्चात अगर किसी व्यक्ति का जीवन में सर्वोच्च स्थान है तो वह गुरु का ही है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो यथार्थ ज्ञान है वह व्यक्ति को गुरु से ही प्राप्त होता है, क्योंकि माता पिता तो मोहवश या स्वार्थवश उस परम मार्ग पर अग्रसर होने के लिए शायद प्रेरित ना भी करें, लेकिन जो वास्तविक गुरु होते हैं उनको ना तो कोई मोह होता है और ना ही कोई स्वार्थ। वे तो निस्वार्थ भाव से हर क्षण यही चिंतन करते रहते हैं कि येन केन प्रकारेण शिष्य का हित हो। शायद इसीलिए संत कबीर को कहना पड़ा, गुरु गोविंद दो खड़ी काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाना। कबीरदास के उक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि इस नाश्वर शरीर की उपादेयता इसी में है कि इससे गुरु की सेवा भक्ति करके वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाए, तथा वह वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब हम निस्वार्थ भाव से गुरु के प्रति अपनी सत्य निष्ठा रखें। इस संदर्भ में हमारे सामने अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जिनको हम अपने प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं। उन्हीं में से एक दृष्टांत है संत दादू और उनके शिष्य रज्जब का, जो गुरु निष्ठा का एक जीवंत उदाहरण है। एक बार संत दादू अपने शिष्य रज्जब तथा और भी बहुत सारे शिष्यों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक नदी आ गई। नदी में पानी तो अधिक नहीं था, लेकिन पानी कम होने के कारण उसमें कीचड़ इतना अधिक जम गया था कि नदी पार करना बड़ा कठिन था। यह देखकर सभी शिष्य सलाह मशवरा करने लगे कि क्या किया जाए जिससे गुरु नदी को सुगमतापूर्वक पार कर ले। यह सोचते सोचते उन्होंने देखा कि नदी से कुछ ही दूर पत्थर पड़े हुए हैं। अतः वे सब पत्थर उठाकर लाने लगी और नदी में डालने लगी। यह सब देखकर रज्जब बोला, गुरुदेव, मैं नदी में लेट जाता हूं और आप मेरे शरीर पर पैर रखकर नदी के उस पार चले जाइए। वह सचमुच वहां लेट गया। यह देखकर संत दादू ने कहा, अरे तुम यह क्या कर रहे हो, चलो जल्दी उठो। यह सुनकर रज्जब बोला, आपके चरण कमलों से यह मेरा अपवित्र शरीर पावन हो जाएगा। मेरे शरीर की सार्थकता इसी में है कि वह निरंतर आपकी सेवा करता रहे। संत दादू रज्जब की गुरुनिष्ठा देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाया और गले लगाते हुए आत्मीय भाव से बोली, धन्य है रज्जब तुम्हारी गुरुनिष्ठा। इसीलिए कबीरदास को लिखना पड़ा, शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, लेकिन गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु न ले। साथियों, उम्मीद करते हैं गुरु और शिष्य के जीवन पर आधारित यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।